हेलो फ्रेंड, वापस आ गया हूँ कि लाइफ के बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने। क्या आप कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं? क्या आप कोई टास्क पूरा करना चाहते हैं? क्या आप लाइफ के और बिजनेस के कंपटीशन में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 100% एफर्ट लगाया और आप फेल हो गए? क्या आपको भी लगता है कि सक्सेस और जीत सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? आज आपकी इन सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। किसी ने ठीक कहा कि साधारण व्यक्ति सिर्फ किस्मत पर विश्वास रखते हैं, जबकि बुद्धिमान और सफल लोग काम करने के तरीकों पर विश्वास रखते हैं। पहले आपके साथ हम एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। एक बार एक कंपनी के सीईओ के बारे में बड़ा फेमस हुआ कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय अपने सीईओ के सारे कमांडिंग ऑर्डर को बड़ा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और लोग उसकी मिसाल देने लगे कि वो कंपनी का सीईओ बड़ा ही इंटेलिजेंट है। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक दूसरी कंपनी का ऑनर, जो कि उस सीईओ का फ्रेंड था, उसकी कंपनी में उससे मिलने गया। कंपनी के सीईओ को भी ये बात पता चल गई कि लोग उसकी मिसाल दे रहे हैं, इसलिए कंपनी का सीईओ भी अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा था। जब वो ऑनर फ्रेंड उससे मिलने गया तो उसने कुछ बातचीत के बाद उसने कहा क्या वो उसके एम्प्लॉय पे कुछ रिसर्च कर सकता है। कंपनी का सीईओ बड़ा कॉन्फिडेंट में था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि हाँ, आप मेरे एम्प्लॉय पर रिसर्च कर सकते हैं। उस कंपनी में 2000 एम्प्लॉय थे और सारे एम्प्लॉय को बुलाया गया और उनको एक लाइन में खड़ा किया गया। कंपनी के सीईओ ने आदेश दिया, जिस तरह से ये ऑनर फ्रेंड मेरे कहते हैं उस तरह से तुम लोग करो। उन 2000 एम्प्लॉय को कई ग्रुप में बांट दिया गया और प्रत्येक ग्रुप का एक टीम लीडर बनाया गया और उन सारे एम्प्लॉय के सामने एक टेबल रखी गई और उस पर कुछ टास्क रखे गए जिन्हें उनको पूरा करना था। सारे एम्प्लॉय को रेडी करने के बाद उस ऑनर फ्रेंड ने कहा कि टास्क को पूरा करो। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को देखते रहे। फिर दोबारा ऑनर ने कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम इसे डू इट अगेन करते हैं। उसने कहा कि टास्क को पूरा करो। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को फिर देखते रहे और खड़े रहे। इस बार सीईओ को गुस्सा आ गया और उसने कहा सीधे सीधे कमांड दिए जाने के बाद जो भी एम्प्लॉय कमांडिंग ऑर्डर को नहीं मानेंगे उन सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा और उस ग्रुप के टीम लीडर की गलती मानी जाएगी। इस बार दोबारा ऑनर ने कहा कि टास्क को पूरा करो। सारे एम्प्लॉय फिर खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे। कंपनी का सीईओ चिढ़ गया और उसने उन सारे टीम लीडरों को कंपनी से निकाल दिया और दोबारा से ट्रेंड टीम लीडर बनाए गए, जो कि उस कंपनी के एक साइलेंट एम्प्लॉय थे। और इस बार ऑनर ने फिर से आदेश दिया कि टास्क को पूरा करो। इस बार सारे एम्प्लॉय ने टास्क को पूरा किया। अब कंपनी का सीईओ समझ चुका था कि अगर कंपनी के मुख्य एम्प्लॉय ही कंपनी के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे एम्प्लॉय भी उसके रूल को नहीं मानेंगे। जिस तरह सेना का जनरल अगर आदेश का सही पालन करता है तो उसके छोटे सिपाही भी आदेश का सही पालन करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। इसलिए जनरल को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने सिपाहियों को ट्रेन रखे। आखिर शरीर वही करेगा जो दिमाग कहेगा। इस तरह से आनंद ने अपने फ्रेंड को समझा दिया कि दूसरों लोगों के कहने से आप बड़े सीईओ नहीं बन जाएंगे जब तक आप स्वयं उस पर वर्क नहीं करेंगे। अगर हमें जीतना है तो हमें कुछ रूल को फॉलो करना होगा। प्लानिंग, वेदर एंड सीजन, बायोफेयर अर्थ, करेज एंड इंटीग्रिटी, चीट, हुडविंक, मेकिंग अटैक स्ट्रेटेजी, स्नो प्लानिंग। विश्व भर में जितनी भी बड़ी कंपनियां या बड़ी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, इसलिए बड़ी नहीं हुई क्योंकि उनके एम्प्लॉय बड़े अच्छे थे या उस पार्टी के मानने वाले ज्यादा थे। वो इसलिए बड़ी हुई है क्योंकि उनके लीडर और उनके सीईओ अच्छे थे। एक फिलोसफी है कि कौन ज्यादा ग्रोथ करेगा और कौन कम ग्रोथ करेगा, उस कंपनी के सीईओ और उस पार्टी के लीडर से पता चल जाता है। बस दूसरों से कंपटीशन होने का शेष बहाना बाकी रह जाता है। एक समझदार कंपनी का सीईओ कंपटीशन करने से पहले अपने कंपटीटर के सीईओ का और उसके मैन पावर और उसके वर्क करने के तरीकों की पूरा इंफॉर्मेशन निकालता है। इससे उसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इससे वो अपने पार्टी और अपनी कंपनी को सेफ रख पाता है और जीतने योग्य बना पाता है। सवर जाती है पत्थर की भी तकदीर जब उसे मिल जाता है एक शिल्पकार। वेदर एंड सीजन, किसी से कंपटीशन करने से पहले वहां के अलग अलग तापमान और वहां के सीजन की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आपको ये समझना ही होगा कि वहां के लोग अपने लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल नहीं करते और उनके लाइफ का डेली रूटीन क्या है। जिस तरह यूएस में या किसी फॉरेन कंट्री में लबवाय साबिल को सिर्फ एनिमल को नहलाया जाता है और इंडिया में इसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इन्फॉर्मेशन निकालने से
आपका टाइम, एनर्जी, मनी बचेगा और आप अपनी टीम, अपनी कंपनी को जीतने योग्य बना पाएंगे। बायोफेयर अर्थ ये वो है जहां आप लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं और आप अपनी कंपनी, अपनी टीम को फैलाते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि कहाँ आप गुड वर्क करेंगे और कहाँ आप ग्रेट वर्क करेंगे और कहाँ आपकी कंपनी, आपकी पार्टी वर्क नहीं कर पाएगी। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में हर व्यक्ति नहीं जा सकता और हर पार्टी वहाँ वर्क नहीं कर सकती, वहाँ के लोकल ही वर्क कर पाएंगे। उसी तरह से जहाँ पर आप अपनी पार्टी और अपनी कंपनी को लगा रहे हैं, वहाँ के बारे में आपको जानना ही होगा। इस तरह से आप अपनी पार्टी और अपनी कंपनी को जीतने योग्य बनाएंगे। इस तरह से आप कंपटीशन से बच जाएंगे और खुद को जीतने योग्य बना पाएंगे। करेज, इंटीग्रिटी ये रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को। ये आप हो सकते हैं और आपके मुख्य सहयोगी हो सकते हैं और आपकी कंपनी के मुख्य एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के मुख्य एम्प्लॉय और आपके सहयोगी कंपनी के रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी कंपनी, आपकी पार्टी जीतेगी। और यही एम्प्लॉय और आपके सहयोगी अगर कंपनी और पार्टी के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी, आपकी पार्टी डूब जाएगी। ये आपको समझना ही होगा कि आपके सहयोगी और आपके एम्प्लॉय डिसिप्लिन में है या आपकी कंपनी के डिसिप्लिन को नहीं मानते। इस तरह से आप अपनी कंपनी को जीत दिला पाएंगे और खुद को डूबने से बचा पाएंगे। जीत, इससे हमें यह पता चलता है कि वहां हमें कंपटीशन करना चाहे जहां हमें 100% जीत मिले, और उस कंपटीशन में खुद को झोंकने से कोई फायदा नहीं जिसमें हमें जीतने की उम्मीद ना हो। अगर आप बराबरी के हों और जीतने की उम्मीद हो तभी अपने आप को उस कंपटीशन में झोंकें। उस कंपटीशन में अपने आप को डालने से कोई फायदा नहीं जहां आपकी जीतने की उम्मीद ना हो। आपको उम्मीद हो कि आप जीतेंगे तभी अपने आप को उस कंपटीशन में डालें। यहां हम एक टूल जानेंगे जिसकी सहायता से हम अपने कंपटीटर को चकमा दे सकते हैं। अगर आप अपने कंपटीटर से बहुत बड़े हैं तो उसे एहसास दिलाओ कि आप उससे बहुत छोटे हैं। अगर आप बहुत छोटे हैं तो उसे एहसास दिलाओ कि आप बहुत बड़े हैं। अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो उसे एहसास दिलाओ कि आप बहुत कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो उसे एहसास दिलाओ कि आप बहुत ताकतवर हैं। अगर आप अपने कंपटीटर के बहुत करीब हैं तो उसे यह दिखाओ कि आप उससे बहुत दूर हैं। अगर आप उससे बहुत दूर हैं तो उसे यह एहसास दिलाओ कि आप उसके बहुत करीब हैं। इस तरह से आपका कंपटीटर आपके बारे में राइट जानकारी ही नहीं रख पाएगा और आप जब उस पर अटैक करेंगे या उस पार्टी को के खिलाफ जब आप उतरेंगे तो उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप अपनी पार्टी, अपनी टीम को जिता पाएंगे। हुडविंक, आंखों में धूल झोंकना, ये बहुत ही कारगर टेक्निक है। इसकी सहायता से आप अपने कंपटीटर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या बड़ी पॉलिटिक्स पार्टियां, इसलिए बड़ी नहीं हुई क्योंकि वो जन्मजात बुद्धिजीवी थे या लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं था। इन सब ने एक बड़ी प्लानिंग की और अपने कंपटीटर को चकमा देकर आगे निकल गए। आपके आसपास कोई बड़ा बिजनेस है या कोई बड़ा लीडर है, उसे आप किसी यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक तरीके से चकमा देकर उसे हरा सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि आप अपने दुश्मन को वहां मारो जहां वो हो ही ना। मेकिंग अटैक स्ट्रेटेजी, हर कंपटीशन में खुद को झोंकने से कोई फायदा नहीं। अपने कंपटीटर के बारे में पूरी प्लानिंग करके उससे बिना कंपटीशन किए ही उसे हरा सकते हैं आप। अगर आप अपने कंपटीटर से 10 गुना बड़े हैं तो उसे चारों तरफ से घेर लें। अगर आप अपने कंपटीटर से 5 गुना बड़े हैं तो उस पर अटैक कर दें। अगर आप अपने कंपटीटर के बराबर के हैं तो आपको जी जान से लड़ना होगा। अगर आप अपने कंपटीटर से छोटे हैं तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। इस तरह से आप अपनी कंपनी और अपनी टीम को जीत भी दिला पाएंगे और अपने आप को बचा भी पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान के बारे में बड़ा फेमस है क्योंकि उस पर राज नहीं किया जा सकता। 1919 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रही इंग्लैंड ने उस पर हमला किया और उस पर राज करना चाहा। आखिरकार इंग्लैंड ने भी उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद सोवियत संघ रूस ने अपनी सेना वहां भेजी और आखिरकार उनके सैनिक भी वहां से कुछ नहीं हासिल कर पाए और चले गए। और 2001 में यूएसए ने अपनी नाटो सेना, जो कई देशों के ग्रुप से मिलकर बनी है, उसको अफगानिस्तान पर भेजा और 20 साल चले इस संघर्ष में अफगानिस्तान में अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आखिरकार अमेरिका ने अपने सैनिक को वहां से बुला लिया। अफगानिस्तान के लोगों के पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी नहीं और ना ही कोई वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का वेदर, सीजन और वहाँ का अर्थ इस तरह से है कि वहाँ हर कोई नहीं रह सकता और वहाँ ज़्यादातर पहाड़ी होने के कारण वो अमेरिकी सैनिकों और अन्य विरोधी सैनिकों पर छुपके से हमला करते थे
और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं देते थे। और इस तरह से वो अपने कंपटीटर को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाते थे और वो अपने कंपटीटर के सामने की लड़ाई से हमेशा बचते रहते थे। और आखिरकार हर कंपटीटर उनसे आज ही जाकर उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता था। इस योजना का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने और आप अपने कंपटीटर को समाप्त करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्रोत जासूसों का प्रयोग वर्ल्ड में जितने भी बड़े देश हैं या बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने कंपटीटर के वहाँ जासूस भेजते रहते हैं और उन जासूसों की सहायता से अपने कंपटीटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और उन जासूसों को किसी इंटरनल भाग में सुरक्षित कर देते हैं, जिससे वो जासूस उस कंपटीटर और उस देश को गलत इन्फॉर्मेशन दे और गलत निर्णय लेने पर मजबूर करे। और इस तरह से वो कंपनी और वो देश धीमे धीमे कमजोर हो जाता है। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर नोकिया के बारे में जानेंगे। एक समय में वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रही नोकिया के साथ भी यही हुआ। 2010 में नोकिया ज्वाइन करने से पहले स्टीफन इलोप माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस इंटरनल हेड थे और जब 2010 में उन्होंने नोकिया ज्वाइन किया तो उन्हें पता था कि नोकिया के मीगो में दम है, तो उन्होंने मीगो को रिजेक्ट कर दिया। जब दोबारा नोकिया ने एंड्रॉइड सिस्टम को अपनाना चाहा तब ये नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट में ले गए। यही गलत निर्णय नोकिया धीरे धीरे बर्बाद होने लगी और दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी $8 बिलियन में बिक गई और उसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। जब तक लोगों को पता चलता कि स्टीफन इलोप माइक्रोसॉफ्ट के लिए वर्क कर रहे थे तब तक नोकिया बिक चुकी थी और नोकिया पूरी तरह से खत्म हो गई। आप इसी तरह से अपने कंपटीटर को भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, टीम को चलाने के लिए एक अच्छे कानून की आवश्यकता नहीं होती जितनी आवश्यकता होती है एक अच्छे लीडर की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट से हमें राय दीजिए और हमें अपने वीडियो में क्या सुधार लाना चाहिए ये भी हमको आप बताइए।